प्यारेलाल की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है नास्तिक। एक सत्संगी परिवार था जिसमें धार्मिक अनुष्ठान परिवार में होते रहते थे। उनकी एक लड़की पर भी इसका बड़ा प्रभाव था। उसने भी नाम दीक्षा ले रखी थी और वो सुबह शाम एक एक घंटा सिमरन करती थी, नाम जाप करती थी परमात्मा का। अब उसकी वो जैसे जवान हो गई तो उसकी शादी जो है करी है वो एक नास्तिक परिवार में कर दी, जो बिल्कुल भी परमात्मा को मानते ही नहीं थे। अब शादी कर दी तो अभी वो क्या करे, वो अपना सुबह शाम अपना काम ख़त्म करके और वो बैठ जाए उसमें सिमरन पर, अपना सिमरन करे, भजन सिमरन जो करना उसने 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। तो उसकी सास ने देखा कि ये तो सुबह शाम ही तो काम का टाइम होता है और उसी समय ये तो है बैठ जाती है 1 घंटा और शाम को 1 घंटा सुबह। उसने जो है उसके ससुर को बताया, बोले ये बहू जो है ना ऐसे ऐसे करती है। बोले ये सुबह बैठती है 1 घंटा और शाम को ही बैठती है, ये काम का समय होता है जब तो ये बैठ जाती है। वो इसको देख करके ना अपने परिवार की दूसरी लड़कियां और बहुएं हैं उन पर भी इसका असर पड़ेगा। तो उसके ससुर ने उसको बोला कि तुम इसकी सास हो, बोला इसको काम में इतनी उलझा लो कि इसको जो है ना ये भजन सिमरन करना ही भूल जाएगी ये। तो उसकी सास ने ऐसा ही करा। बस एक काम ख़त्म ना हो कि दूसरा काम, दूसरा काम ख़त्म हो तो तीसरा काम, मतलब उसको है बिल्कुल ही समय नहीं दे रही। वो बड़ी परेशान हो गई। एक दिन उसने क्या सोचा कि मैं जो है ना आज जल्दी उठ के सारा काम पहले ही ख़त्म कर देती हूँ, फिर क्या काम करवाएगी मेरे से, मैं फिर बाद में अपना भजन सिमरन करूँगी। तो उसने जो है ना सुबह जल्दी उठी और सारा काम जो है उसने ख़त्म कर दिया। बर्तन भांडा सब साफ़ कर दिया और जब जो भी झाड़ू झाड़ू जो लगाना था वो सब कर दिया, मतलब जितने काम घर के होते सारे काम ख़त्म कर दिए। चाय वगैरह बना के पिला दी और उसकी सास जो है अभी लेटी हुई थी, उसके लिए चाय जो है वो रखी हुई थी। अब उसकी सास उठी, उसने उठते ही देखो हो सारा काम ख़त्म कर रखा है, उसको क्या काम बताऊँ अब मैं। तो उसने बहू ने उसको जो है चाय दी। तो उसने चाय ली, चाय लेकर के और गिलास में चाय दी थी। तो उसको बोलती है, बोले बाद में बैठना, बोले ये पहले ये गिलास साफ़ कर दे। वो चाय फटाफट अपना पी के और गिलास उसकी तरफ फेंक दिया। वो बेचारी गिलास साफ़ करने लगी, तब तक जो है पड़ोसियों के घर में चली गई। बोलती है जाके उनको, भाई तुम्हारे कोई काम है तो बता दो, हमारे बहू जो है ना वो खाली है। तो उनके यहाँ बर्तन थे, वो सारे बर्तन बोले हमारे हमारे घर ले जाओ, बोला हमारी बहू है वो खाली है वो कर देगी साफ। तो पड़ोसियों उड़ोसियों के सारे बर्तनों का ढेर लगवा दिया उधर। अब बेचारी वो बर्तन साफ कर रही है, साथ में रो रही है। रो रही है कि मैं भाई घर का तो काम कर दी, सारे गांव का काम कैसे ख़त्म करूं। तब तक एक भाई वो भगवान को मानती थी, तो परमात्मा भी जो है ना एक संत के रूप में और आगे उधर दरवाजे पर आके और उन्होंने अलख निरंजन बोला। तो वो रो रही थी। बोला बेटी रो क्यों रही है। बोला रो रही हूँ। बोला मैं क्या करूँ, बोला मेरे ये काम ही ख़त्म नहीं होता, मैं क्या करूँ। बोले काम की दिक्कत है। बोले हाँ काम की है। तो बोले मैं आपको ना एक मंत्र बता देता हूँ और उस मंत्र का आप बोल देना और तेरा सारा काम अपने आप हो जाएगा। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले क्या मंत्र है। बोले तेरे पास जो भी काम हो ना वो तुम बोल देना, हे द्वारकाल नाथ ये सारा काम करना तेरे ही हाथ, तो तेरा सारा काम अपने आप हो जाएगा। बोले बोले ठीक है। इतने कह के वो संत तो अंतर ध्यान हो गए और वो जो है सोचा वो तो चले गए। तो बैठे बैठे उसने सोचा कि देखता हूँ द्वारकाला नाथ बर्तन भी साफ करता है क्या। तो उसने तो बोला, बोले हे द्वारकाला नाथ ये बर्तन साफ करना तेरे ही हाथ। तो बर्तन तो अपने आप साफ हो करके और उसमें टोकरी में गिरने लग गए सारे बर्तन, साफ मिनटों में बर्तन सब साफ हो गए। उसने सोचा, बोला हाँ अब ठीक हो गया काम। तो वो जो है अभी उस ज़माने में आटा हाथ से पीसते थे चक्की से, तो वो आटा जो है उधर वो अनाज रख देती और बोलती भी हे द्वारकाला नाथ ये आटा पीसना तेरे ही हाथ। तो आटा अपने आप पीसता, चक्की चलती अपने आप ही, उसके अंदर दाने डलते और आटा नीचे गिरता और पीस करके। तो वो अपने आराम से बैठ के अपना भजन सिमरन करती। तो यूँ करते करते और उसका बस अभी ठीक हो गया। अब ये क्या होता है गाँवों के अंदर पशुओं का एक बाड़ा बोलते हैं वैसे तो तबेला होता है जिसमें गाय भैंस वगैरह को बांधते हैं। तो वो जो है ना उधर गई, उधर भी तो कुछ काम करना होता है उनका, जो पशुओं का भी गोबर वगैरह सफाई करनी होती है, दूध निकालना होता है। तो वो वहाँ गई और उसने वो गोबर वगैरह उठा रही थी। तब उसने सोचा आज
भी आज तो मैं इधर ही भजन सिमरन करूँगी, आज देखता हूँ द्वारका नाथ गोबर भी गिरेगा क्या। तो उसने बोला, हे द्वारका नाथ, ये गोबर गिरना तेरे ही हाथ। तो वो गोबर जो है ना अपने आप ही वो तसड़े में डल रहा था और अपने आप ही तसड़ा हवा में ही चल रहा है और वो उधर जाके साइड में गिर रहा है और वो जो थेपड़ी होती है कंडे अपने आप ही थप रहे हैं और उधर लगाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ कारनामा उस दिन उसकी सास ने देख लिया। उसकी सास ने देखा ये क्या हो रहा है, ये तसड़े में गोबर भी अपने आप ही डल रहा है, तसड़ा हवा में चल रहा है और ये थेपड़ी भी अपने आप ही बन रही है। तो वो तो भागती भागती गई उसके ससुर के पास में जाके बोली, ये बहू है ना, ये बहू तो पता नहीं क्या है। बोला, क्या हो गया। बोला, वो तो देखो वो गोबर जो है ना वो बट्ठल में अपने आप ही डल रहा है, बट्ठल भी हवा में चल रहे हैं और थेपड़ी भी अपने आप ही थप रही हैं। बोला, ऐसा है। बोले, हाँ। तो बोला, वो बहू से ना माफ़ी मांग ले, नहीं तो हम लोगों ने ना उसको काफ़ी सताया, वो सबसे पहले अपना नंबर लगाएगी। तो तब तक वो बहू आके अंदर चली गई। तो उसकी सास पीछे पीछे गई। बोली, बेटा बहू क्या कर रही हो। बोले, सासू जी के क्या बात है। बोले, आज बहुत धीरे धीरे बोल रही हो। बोले, आप हैं। बोले, बेटा आज मैंने ना आपका वो देख लिया, वो जादू देख लिया ना। बोले, हाँ। तो बोले, देख लो। बोला, इतनी देर जो है ना मैं आप लोगों के लिए लगाऊंगी। बोले, फिर तो बोले, बेटा हमारे को माफ़ कर दे। बोले, एक चीज़ एक बात पर माफ़ कर दूंगी। बोला, एक तरफ तो ससुरा जी बैठ जाओ और एक तरफ आप बैठ जाओ और राम 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 करो, तब छोड़ दूंगी। बोले, तो बोले, बेटा हमें तो करना ही नहीं आता। बोले, वो मैं अपने आप सिखा दूंगी। तो उसने जो है वो रस्सी ली और उसमें वो गांठे लगा करके और वो रस्सी उनको दोनों को पकड़ा दी। बोला, यही है माला तुम्हारी, और करो बैठ के राम राम करो। तो अब दोनों जो है ना दरवाजे के एक एक उस तरफ बैठे है, एक इस तरफ बैठे है और दोनों डर के मारे जो है सिया राम 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 कर रहे हैं। तब तक जो है ना उनका लड़का आ गया खेत से। लड़का आके और आते ही बोला, बोला पिताजी क्या हो गया आपका, राम निकल गया क्या, ये क्या कर रहे हो। बोला, और माँ तू भी। बोला, उसने सबको बोला पागल बना दिया। तो उसकी माँ बोली, बोले ज़्यादा गर्म ना हो, तू भी करेगा, ठीक है। बोला, ओ देखी तेरी बहू भगतनी। बोले, रुक जा बेटा रुक जा। तो बुढ़िया जो है उठ करके और बहू के पास में गई। बोले, बेटा कर लिया क्या सिमरन। बोले, हाँ मैं तो कर लिया। बोले, आप लोगों ने कर लिया। बोले, बेटा हमारे को तो पता है नहीं भी कब रुकते हैं, हम तो लगातार ही लग रहे हैं। तो बोला, लड़का आ गया। बोला, फिर क्या हो गया, रोज़ ही तो आता है। बोला, लठ लिया हुआ है हाथ में। बोला, फिर आपको पता नहीं है क्या मेरे बड़ा जादू। बोले, बेटा जब भी तुम्हें आई हूँ अंदर। तो बोला, तुम्हारे बेटे को क्या चमत्कार देखना चाहता है। बोला, पूछो। वो गई। बोले, बेटा बहू का क्या चमत्कार देखना चाहता है। बोला, देखा बहू तेरी चमत्कार वाली। बोला, जैसा चमत्कार दिखाने वाली है तो बोले, अब वो खेत में वो जांट खड़ा है, खेजड़ा, जो जांटी का पेड़ होता है ना वो खेजड़ा बोलते हैं। बोले, उसको बोले वो घर मंगवा देगी। बोला, हाँ मैं जाती हूँ। जाके उसकी बोली, बेटा वो खेत में आपने जो ना वो खेजड़ा खड़ा है जांटी, क्या उसको मंगवा देगी क्या यहाँ। बोले, हाँ मैं तो मंगवा दूंगी। उसने तो बस वही बोला, हे द्वारका नाथ, और वो खेजड़ा लेना तेरे ही हाथ। तो ये धप दणी आके और आंगन के अंदर गिर गया। बुढ़िया बोली बेटे को, बोला, बेटा देख ले, नकदो नकदी हिसाब करती है ये, उधार नहीं करती बिल्कुल भी, इतनी देर अपने लिए लगाएगी, इसलिए जो है राम नाम कर लो। तो उसने फिर ऐलान कर दिया पूरे गांव के अंदर, इस गांव के अंदर बोला वही रहेगा जो भगवान का नाम लेगा, जो राम राम रटेगा वही गांव में रहेगा, और जो नहीं करेगा ना उसको गांव में रहने का अधिकार नहीं है, ना रहने दूंगी बोला मैं। तो सारा गांव डर गया देख करके, सारा कुछ, सारा गांव जो है वो सारे जो भी घूम रहा है राम 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 करते हुए घूम रहा है। किसी के हाथ में सांकड़ है तो सांकड़ को ही हाथ में लेकर के माला की तरह उसको राम 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 कर रहा है। किसी के हाथ में कोई रस्सी आ गई तो उसी को लेकर राम 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 कर रहा है। मतलब सारा गांव राम 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 हो गया। तो कहने के मतलब ये है, भाव ये है कि एक लड़की ने पूरे गांव को राम नाम के पीछे लगा दिया। तो ये कहानी थी। ये आपको कैसी लगी उसका कमेंट करिए और सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। धन्यवाद।